वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसमें हमें चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ 2 अदद बड़े वाले आलू और आधा कप मैदा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी कि आप लोग जो है वो इसे ज़रूर बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी जस्ट 2 इंग्रेडिएंट के साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आलू लिए हैं, 2 अदद मैंने आलू लिए हैं। मैंने बड़े वाले साइज़ के आलू लिए हैं। इसे आप हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं, इसे आप फोक से भी मैश करें, मैशर से मैश कर लें, लेकिन ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैश होने चाहिए। तो हम इसे जो है वो बड़ी ही मज़ेदार से जो है वो पास्ता, इसके नज़दीक कोई भी मज़ा नहीं रखता। ये इतने मज़े की हमारे घुनौची रेसिपी बन रही है, इतना मज़ा आएगा आपको इसे खा के कि आप जो है बड़ी आसानी के साथ जो है वो आप इसे बना सकते हैं। आपने इसे अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। ये देखिए आलू हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो सॉल्ट का शामिल कर देंगे, और आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना। यहाँ पर तकरीबन मेरे पास है आधा कप के करीब मैदा। आपने स्लोली जो है वो इसमें मैदा शामिल करना है और इसे अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। ये देखिए आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हमारा बहुत ही हार्ड सी डो हमने जो है वो रेडी कर ली है। अब हमने क्या करना है, एक फोक लेना है और उसकी बैक साइड पे हमने इस तरह से थोड़ा सा आलू का जो है वो मटेरियल लेके आपने इस तरह से पास्ते की शक्ल इन्हें दे लेनी है। आपने इस तरह से इसे प्रेस करना है और अच्छे तरीके से ऐसे प्रेस करके उसके बाद आपने बहुत ही हल्के हाथों से जो है वो इसे इस तरह से शेप दे लेनी है। ये देखिए हमारा इस तरह से ये पास्ता बनता जाएगा। आपने बिल्कुल इसके वो इस तरह से शेप देते जाना है। बहुत ही आसानी के साथ इसकी जो है वो शेप बन जाती है। ये देखिए इस तरह आपने जो है वो इसकी शेप तैयार कर लेनी है। ये देखिए मैंने इनकी बहुत ही खूबसूरत सी शेप जो है वो तैयार कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। इस तरह आपने इसे पानी में रख देना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इन्हें बॉयल कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे बॉयल कर लेंगे। बहुत ही आसानी से जो है ये बॉयल हो जाएंगे। सिर्फ आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसे करना है। 3 से 4 मिनट बॉयल होने के बाद ये कुछ इस तरह के दिखेंगे। तो आपने इसे जो है वो डिश आउट कर लेना है, हल्के से ट्रांसपेरेंट। तो आपने इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। 4 मिनट बॉयल कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए ये कुछ इस तरह का होगा। अब हमने क्या करना है, ये कहीं दूसरे पैकेट वाले पास्ता से कहीं ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस होता है। अब एक पैन लिया है और उसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है वो मैंने जस्ट ऑयल डाला है। इसमें जस्ट हम 3 से 4 जवे मैंने यहाँ पर क्रश कर लिए हैं। आप चाहे तो बिल्कुल बारीक कटिंग कर लें, वरना यहाँ पर इसे क्रश कर लें। हल्का सा हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। सिर्फ़ और सिर्फ 1 चम्मच आपने इसमें केचप डालनी है। 1 टीस्पून ही आपने इसमें सोया सॉस शामिल करनी है। 1 टीस्पून ही आपने इसमें चिली सॉस शामिल करनी है। हल्की सी हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे और हल्का सा ही मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखिए, और जो हमने अभी पास्ता बनाया है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए हमने पास्ता इसमें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। और ये हमारा बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यूनिक सी हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार हमारा पास्ता रेडी हुआ है।
तो चलिए मैं डिश आउट करके इसको फाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से गनोची जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसकी टेस्ट देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी कमाल की लुक आ रही है। मैंने एक बिल्कुल बारीक सी यहाँ पर मिर्च कटिंग की है। इसको हम हल्का से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। आपके पास अगर हरा धनिया है तो आप वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये देखिए इसकी लुक को मज़ीद टेस्टी करने के लिए या हल्का सा हरा धनिया आप इसमें शामिल कर दें। ये हमारे मज़ेदार सी गनोची रेसिपी बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी। चेक करें, बहुत ही डिलीशियस। तो मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।